देखिए सवाल में है कि आकृति 6.41 आकृति 6.41 में यदि ए बी समांतर डी है, ये देखिए भाई, ये जो आकृति देख रहे हैं ये ए बी के समांतर में है डी। ये दोनों क्या है? समांतर। और कौन बी ए सी बराबर 35 डिग्री। कौन बी ए सी बराबर कितना है? 35 डिग्री। देखिए बी ए सी यानी ये जो कोण हमारा है वो कितना है? 35 डिग्री है। और कह रहा है क्या कि कौन सी डी ई बराबर 53 डिग्री। कौन सी डी ई ये कितना है? 53। हमें क्या करना है? डी सी ई ज्ञात करना है। डी सी ई यानी ये वाला कोण हमें क्या करना है? फाइंड करना है, नहीं ज्ञात करना है कि कितना डिग्री होगा। तो बहुत सिंपल है। हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ बोला है कि ए बी, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ए बी के समांतर में डी ई है, डी और ई। ए बी के समांतर में क्या है? डी ई। तो हमारा ये ए ई जो है ये क्या हो जाएगा? ये तिर्यक रेखा होगा। क्या होगा? ये हमारा जो ए ई है वो क्या होगा? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा एक ऐसा रेखा होता है जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो ये हमारा तिर्यक रेखा का काम करेगा। ये क्या काम करेगा? तिर्यक। तो हम लोग जानते हैं भाई कि इसका एक कोण और इसका इधर का कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा अंतः एकांतर कोण से। क्या होगा? अंतः एकांतर कोण से। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हल लिख करके डाल देंगे। और हमारा यहाँ पे दिया क्या है? ए बी के समांतर में डी ई। ए बी के समांतर में क्या है? डी है। और तिर्यक रेखा का काम कौन कर रहा है? तिर्यक रेखा जो है यानी यही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन बी ए सी दिया है 35 डिग्री। बी ए सी कितना? 35। और कौन सी डी ई कितना दिया हुआ है? 53 डिग्री है। हमें ज्ञात करना है डी ई सी। डी सी ई ये वाला कोण हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बहुत सारा सिंपल है। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कौन बी ए सी बराबर हो जाएगा कौन डी ई सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा अंतः एकांतर कोण से। कैसा कोण से होगा भाई? अंतः एकांतर कोण। देखिए बी ए सी यानी ये वाला कोण, और करें क्या? कोण डी ई सी यानी ये वाला कोण, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 35 डिग्री होगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। यहाँ लिखेंगे अंतः एकांतर कोण। अब देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है सी डी ई। अब लिखेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज सी डी ई में, तो देखिए भाई इस त्रिभुज में 3 कोण दिखाई दे रहा है। एक यहाँ कोण है, एक कोण यहाँ है और एक वो यहाँ पे। अब तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कौन सी डी ई, कौन सी डी ई प्लस कौन डी ई सी
ई सी प्लस कौन डी सी ई, 180 डिग्री। देखिए यहां पे समझना है कौन सी डी ई, सी डी ई, और ये वाला कौन कौन डी ई सी, कौन डी ई सी, और ये वाला कौन, और यहाँ पे करा कि कौन डी सी ई, तो डी सी ई मतलब ये तीनों कोनों का जो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों के योग 180 डिग्री होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए ये सी डी ई कितना दिया हुआ है, सी डी ई दिया हुआ है 53 डिग्री, प्लस कौन डीईसी, कौन डीईसी कितना है 35 डिग्री, अब प्लस कौन डीसीई, ये हमें फाइंड करना है, ये ज्ञात करना है डीसीई। अब फटाफट क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना होगा भाई 88 डिग्री होगा। इसको ऐड करेंगे 53 डिग्री और 35 डिग्री, तो जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 3 और 5 कितना गया 8, अब प्लस कौन डी सी ई बराबर 180 डिग्री। अब इसलिए कौन डी सी ई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के 88 डिग्री, ये प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो इससे क्या होगा कैरी लेंगे, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी ये 92 डिग्री। यही आपका क्या है फाइनल आंसर है।